नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। चीन दक्षिण पूर्व एशिया में बसा एक ऐसा देश जिसकी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और विस्तारवादी इरादे ने भारत से लेकर यूरोप और अमेरिकी ताकतों की आंशिक पर कर रखा है। चीन का हर कदम दुनिया के लिए आशंकाओं से भरा हुआ कदम होता है। इसके पीछे एकमात्र वजह है अपने विस्तार को लेकर उसकी आक्रामकता। भारत की हिमालयी पर्वत श्रृंखलाओं से लेकर साउथ चाइना सागर तक चीन इरादे भौगोलिक विस्तार के हैं। सिंगापुर से लेकर सियोल तक, BRI से लेकर न्यूयॉर्क तक उसकी नीतियां आर्थिक विस्तारवाद की है। अपनी इन महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए धन की वह ईंधन के रूप में बीते कई दशकों से इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि चक्र एक सा है। अगर व्यापार बढ़ेगा तो धन बढ़ेगा, धन बढ़ेगा तो सेना बढ़ेगी, और सेना बढ़ेगी तो विस्तारवाद की नीतियां भी बढ़ेगी, और यह सब होगा तो व्यापार भी बढ़ेगा। चीन के कर्ज में कई शर्तें हैं, कभी सभी शर्तें चीन को फायदा पहुंचाने वाली है। अब जानना यह जरूरी है कि चीन की क्या शर्तें हैं और वो किस तरह से चीन को फायदा पहुंचाती है। ऐसे में चीन ने मानसिक रूप से अहम भौगोलिक जगहों पर बसे हुए देशों में, जिनकी अर्थव्यवस्था दुनिया में माध्यम या छोटी है, को विकास और बुनियादी ढांचे में विस्तार को लेकर सशर्त कर्ज देना शुरू कर दिया है। कई शर्त में एक शर्त यह भी बनी है कि उनके देशों के एक नए समय में कर्ज लौटाना होगा। कर्ज नहीं लौटाने की स्थिति में उसे चीन को कुछ अधिकार देने होंगे। इसका शिकार दुनिया की कई देश बन चुके हैं। कर्ज इतना बढ़ चुका है कि प्रायोगिक रूप से उनकी अर्थव्यवस्था इतना पैसा लौटाने की स्थिति में नहीं रहा। आने वाले साल तक भी ऐसी स्थिति बनी रहने वाली है। चीन कह रहा है कि उसका पैसा यहाँ फंस चुका है। सवाल यह है कि अब वह यह पैसा कैसे वसूली करेगा। पैसा देते समय जो शर्त हुए थे, उनमें एक शर्त यह भी है कि पैसा नहीं लौटाने की स्थिति पर चीन उस देश की बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल करेगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम सिल्क रूट में आने वाले देश पाकिस्तान की बात करें, तो चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह बनने में मदद की थी। इस बंदरगाह को पाकिस्तान में बनाने के लिए ज्यादातर पैसे चीन ने दिए थे। 40 साल के लिए चीनी कंपनी को लीज पर मिला ग्वादर बंदरगाह। अब बात यह है कि 40 साल के लिए चीनी कंपनी को लीज पर ग्वादर बंदरगाह मिलता है। जाहिर तौर पर पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है, लिहाजा चीन की सरकार द्वारा संचालित होने वाली एक कंपनी को ग्वादर का अगले 40 साल के लिए पूरा प्रबंधन सौंप दिया। ग्वादर बंदरगाह से आने वाला ज्यादातर पैसा का लाभ चीन को मिलता है। इस बंदरगाह को बनाया भी चीन की कंपनी ने है और लाभ भी चीन को ही मिलता है। शर्त के मुताबिक जिस राज्य में यह बना है, उसको इस व्यापार से कोई आर्थिक फायदा नहीं मिलता है। पाकिस्तान सरकार को जो पैसा मिलता है, उसका प्रतिशत कुल मुनाफे के मुकाबले बेहद कम है। हबनटोटा पर चीन का अपरोक्ष नियंत्रण ऐसा ही कुछ श्रीलंका में भी है। चीन ने श्रीलंका के हबनटोटा बंदरगाह बनाने के लिए कुछ कर्ज दिए थे। हबनटोटा बंदरगाह का प्रोजेक्ट शुरुआती से ही विवादों में रहा है। विशेषज्ञों की माने तो यह प्रोजेक्ट ऐसा ही नहीं बना है, इससे श्रीलंका को फायदा हो सकते हैं। हुआ भी यही, कई आंतरिक और वैश्विक कारणों की वजह से श्रीलंका इन दिनों कठिन आर्थिक दौर से गुजर रहा है और उनकी अर्थव्यवस्था आने वाले कई सालों तक चीन को उसका पैसा चुकाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में चीन उस बंदरगाह का इस्तेमाल लगातार सैन्य इस्तेमाल करने के लिए कर रहा है। चीन का श्रीलंका पर यह दबाव बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में चीन ने इसी बंदरगाह पर अपने 2 कथित रिसर्च पोत भेजे हैं। भारत पर भी इसकी कड़ी आपत्ति जताई है, लेकिन ऐसा होने से रोका नहीं जा सकता है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि चीनी नौसेना हबनटोटा के जरिए भारत के सबसे नजदीक पहुंच सकती है। चीन ने मलेशिया को भी कर्ज दिया है, जो भारत का एक पड़ोसी देश है। इसके अलावा बांग्लादेश और नेपाल ने भी वह कई प्रोजेक्ट लगा रहा है।
कुल कितने देश को चीन ने कर्ज दिया है यह भी जानना जरूरी है। अमेरिका के रिसर्च एजेंसी एडडाटा ने हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने जिस देश को भी कर्ज दिया है या उसके बुनियादी ढांचे में निवेश किया है, उनमें से 80% आर्थिक मुश्किलों में से घिरे हुए हैं। रिपोर्ट में अंदाजा लगाया गया है कि बकाया कर्ज 1100 अरब डॉलर है, जिसमें ब्याज भी शामिल है। इस रिपोर्ट में कोई आंकड़े नहीं दिया गया है कि आखिर कितने देशों में लोन नहीं चुकाया है, लेकिन इसमें कहा गया है कि बकाया भुगतान बढ़ती ही जा रही है। 1693 BRI प्रोजेक्ट जोखिम में है और 94 प्रोजेक्ट या तो रद्द कर दिया गया है या रोक दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ प्रोजेक्ट में चीन ने लोन के भुगतान में देरी होने का जुर्माना के तौर पर ब्याज दर को 3% से 8.7% कर दिया है। प्रतिक्रिया में कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि चीन कभी न खत्म होने वाला कर्ज देता है।